नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुंदेला राजवंश भाग 3। भाग 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ डिटेल्स में पढ़ने को मिलने वाला है। देखिए, भाग 3 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि राजा छत्रसाल की अब हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हम भाग 1 भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर समस्त बुंदेला राजवंश को आपने पढ़ा था। जुझार सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। चंपत राय के चौथे लड़के राजा छत्रसाल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राजा छत्रसाल का जन्म कब हुआ और किस तरह से उन्होंने मुगलों का विरोध किया था। सबसे पहले किस तरह से वो मुगल की आर्मी में गए और वहां से वो शिवाजी की आर्मी में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर बुंदेलखंड में आकर स्वतंत्र बुंदेला राजवंश की स्थापना करते हैं। तो आइए समझते हैं। राजा छत्रसाल की सबसे पहले हम बात कर लें कि राजा छत्रसाल का जन्म कहाँ हुआ। तो राजा छत्रसाल के जन्म को देखने के लिए हमें कोई ज्यादा दूर नहीं जाना है, यानी कि मध्य प्रदेश में ही रहना है हमें। और मध्य प्रदेश के अंदर राजा छत्रसाल का हम जन्म देखेंगे। यहीं पर पड़ता है आपका महू साहनिया। दो महू हैं, ये महू साहनिया है जो नागौद के पास में है, जिला छतरपुर वर्तमान में। राजा छत्रसाल का जन्म महू के जस्ट पास में, यहां पर अगर हम देखें इसको लोकेशन को, तो ये महू है और यहां पर आप देखें तो यहां पर महेवा है। तो यहां पर महेवा के राजा चंपत राय के यहां जन्म हुआ राजा छत्रसाल का। राजा छत्रसाल का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जो जन्म हुआ बेटा 1649 में। यह वह समय था जब मुगल सत्ता दिल्ली सल्तनत में काबिज थी और वहां से उनकी हुकूमत मध्य प्रदेश में चल रही थी। राजा छत्रसाल के बड़े लड़के, माफ करना बड़े भाई थे, आनंद राय। इनके बारे में भी हम समझेंगे, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। बट ये भी समझना है कि राजा छत्रसाल के जो पिताजी थे चंपत राय और माताजी का नाम था लाल कौरीबाई, लाल कौरी देवी। चंपत राय की डेथ हो जाती है सतना के पास, और उनकी माताजी का है तो मुगल सेना जब इनके पीछे थी, ठीक है, तो यह यहां पर औरंगजेब की सेना से घिर जाते हैं। आपका सहरा, ये सतना के पास पड़ेगा आपको। यहीं पर सहरा में मुगल सेना से घिर जाने पर चंपत राय वह छत्रसाल की माताजी लाल कौरी देवी ने स्वयं को कटार घोंपकर अपने प्राण दे दिए। वैसे क्या बताते हैं इतिहासकार कि चंपत राय की तबीयत काफी खराब हो गई थी यहाँ पर, और जब वो घिर गए तो स्वयं ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब है कि मुगल सत्ता मुगलीस के हाथ में, मुगल सेना के हाथ से ना मरते हुए स्वयं ने अपने आप को मार लिया था। इस समय अगर हम देखें तो राजा छत्रसाल की आयु क्या थी। तो राजा छत्रसाल की जो उम्र थी बेटा वह थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु थी इस वक्त राजा छत्रसाल की।
सारा घटनाक्रम अपने राज सिंहासन के पास में इर्द गिर्द घूमता हुआ देखा। और राजा छत्रसाल को जब ये पता चला कि उनके माता पिता नहीं रहे हैं, तो यहीं से राजा छत्रसाल के मन में प्रतिशोध की भावना पनपती है और वह चाहते हैं कि वो किस तरह से मुगल से अपने पिता और माता की मृत्यु का बदला ले। अभी हमें राजा छत्रसाल को अगर हम देखें तो इनके जो बड़े भाई थे आनंद राय, जिनके बारे में अभी हम समझते हैं। थोड़ा मैं आपका वीडियो देख लूं। ओके, आनंद राय का चैप्टर क्यों देखेंगे हम इसलिए देखेंगे क्योंकि आनंद राय जो था राजा छत्रसाल के बड़े भाई। कौन थे बेटा? आनंद राय। आनंद राय जो थे वह औरंगजेब की आर्मी में भर्ती हुए थे। कहने का मतलब सबसे पहले अगर आप देखें तो औरंगजेब की आर्मी भी नहीं कहेंगे हम, यहां पर देखेंगे आमेर के राजा जयसिंह फर्स्ट। अधिकांश जगह पर जयसिंह द्वितीय लिखा गया है, सेकंड बताया गया है, जो कि नहीं है। सेकंड आपको बताया गया है कि सेकंड है, सेकंड नहीं है दोस्तों। राजा जयसिंह फर्स्ट जो कि आमेर के राजा थे। आमेर जयपुर को ही कहा जाता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसको जयपुर रियासत भी बोलते हैं। और इनके जो सेकंड पुत्र हुए थे जयसिंह सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है, जो वापस औरंगजेब की आर्मी में आएंगे, इनके बच्चे, इनके लड़के। पर हमें यह देखना है कि किसके समय सारा घटनाक्रम घट रहा था यहां पर, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो राजा छत्रसाल के बड़े भाई आनंद राय आमेर के राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए थे। इसके अर्थात सेनापति थे यहां पर। आनंद राय को देख राजा छत्रसाल भी राजा जयसिंह की आर्मी में शिफ्ट हो गए। इसके बाद राजा छत्रसाल भी राजा जयसिंह की आर्मी में शिफ्ट हो जाते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तानाजी, ओके। तानाजी मूवी में बताया गया है कि किस तरह से उदयभान का एक अभियान होता है, मतलब जयसिंह का फर्स्ट का, और वह आगे बढ़ते हैं। हालांकि वहां पर किले पे मरते हुए बताया गया है उदयभान को, पर यहां पर उदयभान का चैप्टर नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है दक्कन का अभियान जयसिंह का। औरंगजेब का अभियान होता है यहां पर ब्रह्मपुर। इसकी आर्मी आती है यहां से, दिल्ली से चढ़ाई करती है दक्कन की ओर, शिवाजी की ओर। यहां से इस तरह से आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मपुर से होते हुए दक्कन की ओर जाते हैं। इसी अभियान में राजा छत्रसाल भी सम्मिलित हुए। औरंगजेब का दक्षिण अभियान, और इस अभियान का जो सेनापति था, जो मैन लीडर था, सेनापति, वह थे आपके जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट के हाथों में पूरी कमांड थी और वह इसका नेतृत्व संभाल रहे थे। कब यह अभियान हुआ था? तो 1665 में यह अभियान हुआ था, 1665 में। सन भी याद रखना दोस्तों। अगर आप सन अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब का दक्षिण अभियान कब हुआ तो उसके सेनापति कौन थे, क्योंकि इनका जो कैंपेन था जयसिंह का फर्स्ट का, ये दक्षिण का काफी इंपोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी ब्रह्मपुर में सब कुछ होना है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसी औरंगजेब की सेना में, मुगल सेना के अभियान के साथ में राजा छत्रसाल भी गए।
यहां से निकलकर मुगल खेमे से निकलकर राजा छत्रसाल शिवाजी से मिलते हैं। अब राजा छत्रसाल ने औरंगजेब की सेना को छोड़ दिया था। तो याद रखना है, अब इतना नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों कि राजा छत्रसाल किस तरह से दक्षिण अभियान पर जाते हैं, किसके आर्मी में जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो सेनापति था इनका औरंगजेब का, उसी के साथ 1665 में इस अभियान पर गए थे ये। और इस तरह से राजा छत्रसाल किनसे मिलते हैं जाकर बेटा? शिवाजी से। शिवाजी राजे यहाँ पर इनको कहते हैं कि महाराज आप वापस से बुंदेलखंड जाए और बुंदेलखंड पहुंचकर वहां पर स्वतंत्रता की मांग करें, अर्थात मुगलों के खिलाफ एक अभियान चलाए। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह से वापस लौटकर राजा छत्रसाल यहां पर आते हैं। पर इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमने ये देखा था कि 1665 में औरंगजेब का सेनापति जो था जयसे फर्स्ट, और जयसे फर्स्ट की यहां पर डेथ हो जाती है ब्रह्मपुर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। हम थोड़ा ताप्ती रिवर बना लें यहाँ पर, इसको रिवर समझ लीजिए आप, ठीक है। ताप्ती नदी, बैतूल नहीं जाना है यार दोस्तों, मैं सिर्फ ब्रह्मपुर का उदाहरण दे रहा हूं आपको यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ब्रह्मपुर में ताप्ती नदी के किनारे पर ताप्ती नदी के किनारे पर राजा जयसिंह फर्स्ट की छतरी है। हुआ क्या था, 28 अप्रैल माफ करना 28 अगस्त 28 अगस्त 1667 में ब्रह्मपुर में मृत्यु हो जाती है। रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह से राजा जयसिंह की डेथ हुई थी, पर यह तय है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो रहस्यमय तरीके से हुई थी। तो उनको जो मुख्य अग्नि दी गई थी वो ताप्ती नदी के किनारे पर ही दी गई थी। और फिर औरंगजेब की आज्ञा से यहीं पर इनकी छतरी बनवाई गई है ब्रह्मपुर में ताप्ती नदी के किनारे पर, जिसको बड़ौदा घाट कहा जाता है। बड़ौदा घाट पर ये स्थित है। तो ये याद रखना है कि 28 अगस्त 1667 में जयसिंह फर्स्ट की डेथ हो गई थी और राजा की छतरी, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो राजा की छतरी कहां है, अगर ये क्वेश्चन होता है तो आप ब्रह्मपुर बताइएगा, जबकि जयसिंह की छतरी सभी को पता है सीहोर में है। तो राजा की छतरी कहां, तो ब्रह्मपुर आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम इस चैप्टर को भी यहाँ पर क्लोज करते हैं और जयसिंह वाला, और अब हम कंटिन्यू करते हैं औरंगजेब से निकलते हुए आगे राजा छत्रसाल को। तो छत्रसाल जैसे ही वापस दक्कन से लौट कर आते हैं और शिवाजी की आज्ञा से ये अनुमति लेते हैं, सबसे पहले राजा छत्रसाल दतिया के महाराज जब वापस बुंदेलखंड लौट कर आते हैं, तो राजा छत्रसाल जो थे बेटा, वह प्रथम में किससे मीटिंग करते हैं कि भाई हम मिलकर एक स्वतंत्र राज्य की बात करेंगे, स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे, जैसे गोरी शासकों ने किया था, माफ करना, हाँ बिल्कुल, दिलावर खान गोरी ने किया था स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य का, वैसे ही राजा छत्रसाल के मन में भी चल रहा था।
तो राजा छत्रसाल दतिया के महाराज से आकर मुलाकात करते हैं। ये दतिया के दूसरे महाराज थे। दतिया के दूसरे राजा शुभकर्ण से मुलाकात करते हैं राजा छत्रसाल सर्वप्रथम। बुंदेलखंड में जब वापस लौट कर आते हैं शिवाजी की आज्ञा से, तो सबसे पहले जो मीटिंग रखते हैं वह शुभकर्ण के साथ रखते हैं। अब शुभकर्ण क्या करता है यहाँ पर कि राजा छत्रसाल को मदद नहीं देता है। शुभकर्ण क्या है कि इसके मुगलों से बहुत अच्छे संबंध थे, अर्थात औरंगजेब से इनके अच्छे रिलेशन थे ना, तो ये यहाँ पर मना कर देता है। इसके बाद राजा छत्रसाल अकेले हो जाते हैं और वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उनको आप बुंदेलखंड में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजा छत्रसाल क्या अपनाते हैं कि वह 1671 में, ये तारीख अच्छे से नोट करना है, ये साल अच्छे से नोट करना आपको, 1671 में राजा छत्रसाल ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। बुंदेलखंड में सबसे पहले राजा छत्रसाल का जो अभियान शुरू होता है वो 1671 से होता है। बुंदेलखंड में अभियान शुरू किया, नोट डाउन कर लीजिए। राजा छत्रसाल ने सर्वप्रथम मुगलों के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कब की थी, तो वह 1671 में की थी, ये याद रखना है। और इस तरह अगर हम राजा छत्रसाल का पूरा जीवन देखेंगे तो 50 सालों तक कंटिन्यू संघर्ष करते हैं। कितने सालों तक करते हैं? 50 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया राजा छत्रसाल ने। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे। राजा छत्रसाल ने गोंड राजा हरे सिंह की मदद की थी। अगर क्वेश्चन आया आप लोगों से कि राजा छत्रसाल ने किसकी मदद की थी, तो गोंड राजा हरे सिंह की मदद की थी। हरे सिंह की मदद के बदले में क्या हुआ था, राजा छत्रसाल को एक पन्ना वाला एरिया मिलेगा जहां पर वो चढ़ाई करेंगे। तो केसरी शाह को राजा छत्रसाल ने यहां पर मार दिया था, जो कि हरे सिंह का भतीजा था। राजा छत्रसाल ने यहां पर इनकी मदद की थी, याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम देखें तो राजा छत्रसाल ने सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था, तो आपने देख लिया कि अब हम देखेंगे यहां पर कि गोंड राजा राजा छत्रसाल का जो 1671 का जो आक्रमण था वह मऊ सहानिया पर ही था। यहां पर मऊ में सहारा के अंधेरों अर्थात खंजरों को परास्त किया था, इन्होंने हराया और मऊ को अपना कैपिटल इन्होंने सेटअप किया।
फिर इन्होंने इसी कड़ी में 1675 में महू पर कब्जा कर लिया। आप बोलेंगे सर जन्म तो इनका वही हुआ और वापस से कब्जा, तो बेटा आपको समझना है कि यहाँ पर औरंगजेब का कितना ये चल रहा था और उनका जो एरिया था वो मुगल सत्ता के हाथों में था। अब अंधेरों खंजरों का मतलब ये हुआ है कि ये जो थे एक टाइप के लुटेरे थे, ठीक है, ये एक टाइप के लुटेरे थे, तो इन लुटेरों के हाथ में था ये। हालांकि ये मुस्लिम समूह कहलाता है, थोड़ा ये भी याद रखिएगा। मुस्लिम समूह है ये, ठीक है। ये क्या है, इनका यहाँ पर कब्जा था, तो इनको यहाँ पर सबसे पहले 1671 में राजा छत्रसाल इनको यहाँ पर परास्त कर देते हैं। ये इनका पहला अभियान था जो अभी हमने देखा, और महू पर इस तरह से वो कब्जा कर लेते हैं। फिर 1675 में राजा छत्रसाल ने पन्ना के गोंड राजा, याद रखना है, पन्ना के गोंड राजा हदई साहब को परास्त किया। मैं यहां पर लिख देता हूं, हदई साहब को पर आक्रमण किया। अब आक्रमण क्या, तो सीधी सी बात है, राजा छत्रसाल ही जीते हैं, आक्रमण कर परास्त कर दिया। अब ये भी याद रखना है कि पन्ना इतनी आसानी से नहीं आता है राजा छत्रसाल के हाथों में, टिके क्योंकि यहाँ पर गोंड शासक रूल कर रहे थे, और यहाँ पर हदई शाह पर राजा छत्रसाल ने दोस्तों आक्रमण किया। अनअकैडमी पर अगर आपको डिटेल्स में और भी पढ़ना है तो प्लस पर आप जरूर मुझे फॉलो करें। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर योगेंद्र सिंह चौहान को फॉलो कर लीजिएगा, यानी कि मुझे, और तैयारी कीजिए बहुत सटीक तरीके से और अच्छे से। तो ये हो गया आपका दोस्तों कि पन्ना पर कब आक्रमण किया था इन्होंने, तो 1675 में। अब एक आक्रमण राजा छत्रसाल का और हुआ था जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, और इसी समय 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाते हैं राजा छत्रसाल। 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, राजा छत्रसाल को पढ़ रहे हैं, उन्होंने बनाया, ठीक है। सोलह 75 याद रखना है दोस्तों। और इनका जो सैन्य मुख्यालय था वह महू में था, सैनिक मुख्यालय मऊ में रखा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाते हैं राजा छत्रसाल, और इनका सैनिक मुख्यालय कहाँ रखा गया था, मऊ में रखा गया था। कहने का मतलब है कि इनके जो हथियार वगैरह होते थे, गोला बारूद जो होते थे, वह नौगांव के पास मऊ साहनिया अर्थात मऊ में रखा गया था। फिर हम देखते हैं कि 1677 और 78 के दरमियान राजा छत्रसाल ने 1677 और 78 में राजा छत्रसाल ने यहां पर आक्रमण किया। यहां का मतलब अब देखिए, यहां पर ग्वालियर, और यहां पर एक पॉइंट और है बॉर्डर पे एकदम, मैं इधर लिख देता हूं, यहां सॉरी, धमोनी। राजा छत्रसाल ने 1677 और 78 में ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी थी, और ग्वालियर से लगाकर यहां धमोनी तक इन्होंने पूरे क्षेत्र में लूटमार की।
और बहुत सारा अपार धन संपदा को इन्होंने लूटा, क्योंकि उस समय होता था कि अगर आपको आपकी आर्मी अच्छे से चलानी है तो उनके लिए सैलरी कहाँ से आप देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें होती थी, खाद्य व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर ग्वालियर कोर्ट पर 1677 और 1678 के दरमियान इसी समय धमोनी पर भी इन्होंने चढ़ाई कर दी थी और पूरा एरिया राजा छत्रसाल ने यहाँ पर लूट लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार राजा छत्रसाल की झड़प भी होती रही मुगलों से, और वापस से राज सिंहासन छोड़ वह मुगलों की सेना में सम्मिलित होते हैं। मुगलों से लगातार राजा छत्रसाल का आमना सामना होता रहा। राजा छत्रसाल प्लस वर्सेस कर दे ज्यादा मजा आएगा, वर्सेस मुगल। अब मुगल की बात करें तो औरंगजेब की आर्मी, लगातार इनका आमना सामना होता रहा, कई बार चित्रकूट में, तो ऐसे स्थानों पर। यहां पर औरंगजेब की जो मुगलाई सेना थी वो राजा छत्रसाल के खौफ से काफी डरी हुई थी। इसी में आगे अंतिम दिनों में औरंगजेब ने राजा छत्रसाल को राजा का टाइटल प्रदान किया था। मतलब वहां की जो मुगल सेना थी वो राजा को, छत्रसाल को किस नाम से जानती थी, राजा छत्रसाल। तो ये जो राजा का टाइटल है, अर्थात ये जो उपाधि है, ये औरंगजेब की ओर से मिली थी। अंत में अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा का टाइटल प्रदान कर दिया और इस तरह से राजा छत्रसाल की प्रसिद्धि वापस से फैली। सबसे पहले तो